मेरे मन में प्रिय पांडवों के प्रति कोई पाप भावना नहीं है। मैं आज भी उन्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि अपने पुत्रों को करता हूं। हे जनार्दन, तुम तो सब जानते हो, मेरा शरीर अवश्य इस राज सिंहासन पर बैठा है, परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसाकर किसी अंधेरे कारागार में बंदी बना लिया है। मैं इस संबंध में विवश हूं, मैं विवश हूं। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोककर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। अपने सीने में दबी इस चिंगारी को मैं 13 वर्षों से इतने हौले हौले फूंक रही हूं कि न तो ये बुझ सके और न ही भड़क सके। मगर आज कौरवों की भरी सभा में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद अपने सीने में वनवास काटने वाली इस चिंगारी के स्वतंत्र होकर भड़कने का समय आ गया है। पितामह, डरते वो हैं जो कायर होते हैं। मैं किसी के प्रकोप से नहीं डरता, क्योंकि दुर्योधन स्वयं एक प्रकोप है। प्रकोप। ठीक कहा दुर्योधन तुमने, तुम एक प्रकोप हो, और अब यही प्रकोप बिजली बनकर हस्तिनापुर पर गिरने वाला है। महाराज, दुर्योधन के ये कटीले और विषैले शब्द एक अनावश्यक युद्ध को अनिवार्य कर रहे हैं। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शांति संदेश में यह भी कहा था कि यदि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के हाथों लाचार होकर हमें हमारा राज्य न लौटा सके, तो उन्हें कौरवों की इस भरी सभा में अधिक लज्जित न कीजिएगा, उनकी विवशता का प्रदर्शन न कीजिएगा। उनसे पांडवों के इंद्रप्रस्थ के बदले 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव ही मांग लीजिएगा। वो 5 गांव पाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। हे मधुसूदन, मेरे मन में प्रिय पांडवों के प्रति कोई पाप भावना नहीं है। मैं आज भी उन्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि अपने पुत्रों को करता हूं। हे जनार्दन, तुम तो सब जानते हो, मेरा शरीर अवश्य इस राज सिंहासन पर बैठा है, परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसाकर किसी अंधेरे कारागार में बंदी बना लिया है। मैं इस संबंध में विवश हूं, मैं विवश हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोककर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। भांजे,
श्री कृष्ण तो अब शांति की भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजा श्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं। हाँ, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। सावधान! किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दरबार में सरों का ढेर लगा दूंगा। सात्विकी, बैठो। आओ आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना लो। चलो सात्विकी। नहीं मधुसूदन, मुझे युद्ध की चिंता नहीं। युद्ध तो अब मेरी अभिलाषा बन गया है। अपने सीने में दबी इस चिंगारी को मैं 13 वर्षों से इतने हौले हौले फूंक रही हूं कि न तो ये बुझ सके और न ही भड़क सके। मगर आज कौरवों की भरी सभा में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद अपने सीने में वनवास काटने वाली इस चिंगारी के स्वतंत्र होकर भड़कने का समय आ गया है। आज इस बात का पता चल गया है कि सारे के सारे कौरव दृष्टिहीन हैं, सभी अंधे हैं। यदि मेरी पुत्र वधू ने उन सबको अंधा कहकर अपमानित करने की चेष्टा की थी तो ठीक ही किया था। नहीं बुआ, यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य भी है तो उचित नहीं है। उचित नहीं है? मधुसूदन, मेरी पुत्र वधू ने वस्त्र हरण के समय जो पीड़ा भोगी थी और मेरे पुत्रों ने वनवास में जो पीड़ा भोगी है, वो पीड़ा और इन सब के साथ इन 13 वर्षों में मैंने जो पीड़ा भोगी है, वो पीड़ा इस पीड़ा के आगे तो कुछ भी नहीं है जो आज तुमने भोगी है। फिर भी तुम ये कहते हो मधुसूदन कि मेरा कौरवों को कोसना उचित नहीं है? बुआ, तुम मेरी किस पीड़ा की बात कर रही हो? मधुसूदन, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। क्या तुम्हारे छुपाने से मेरे पीड़ित मन से यह बात छुप सकती है कि आज तुमने शांति के प्रयास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो हठ धर्मी और नासमझ लोग नहीं माने और तुम्हें बंदी बनाने की चेष्टा की, यहां तक कि तुम्हें अपना दिव्य और भव्य रूप दिखाने पर विवश कर दिया। बताओ, क्या उस समय तुम्हारा मन पीड़ित नहीं हुआ था? भगवान को ये साबित करना पड़ा कि वो भगवान है।
सर्वशक्तिमान है। उस समय तुमने जो पीड़ा भोगी, उसके सामने हम सबकी सामूहिक पीड़ाएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब तो केवल मनुष्य मात्र हैं। बुआ, मेरी पीड़ा को छोड़ो और ये बताओ कि यहां से लौटकर तुम्हारी ओर से पांडवों को क्या संदेश दूं? कहो कि क्षत्राणियां यदि जीती हैं, तो केवल इसलिए कि अपने वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में यशस्वी होते देखें। 13 वर्षों तक मैं अपने पुत्रों के मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकी, मगर अब जब वो मेरे सामने आए तो अपने शत्रुओं के रक्त से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए, वरना नहीं। पांडवों और श्री कृष्ण की ओर से शांति का अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरवों ने हस्तिनापुर में तो पांडवों ने विराट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्र के राजा को इस महायुद्ध में अपनी ओर से लड़ने के लिए न्योते भेजे गए और बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर और कौरवों की सेना में उपस्थित होकर अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। और दूसरी तरफ पांडवों की सेवा में भी बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर को अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। शक्तिशाली महाबलशाली महाराज कनौज शस्त्रों से सुसज्जित अपनी 2 लाख सेना के साथ कौरवों की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। तोमर नरेश महाराज कंबोज अपने विशाल सैनिकों के दल बल के साथ पांडवों की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े राजे महाराजे हैं मामाश्री। हमने छल से काम लेकर बहुत से राजाओं को अपने साथ कर लिया है जो पांडवों को साथ देने वाले थे मामाश्री, यहां तक कि पांडवों के सगे मामा अर्थात महाराज शल्य को भी हमारे साथ कर लिया है। अब हम पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हमारी विशाल सेना है, अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। अब हमारी विजय निश्चित है। नहीं भांजे नहीं, अभी हमारी विजय निश्चित नहीं है। क्यों मामाश्री क्यों? अब भी आप हमारी विजय पर संदेह क्यों रखते हैं? एक ही संदेह है भांजे, वो ये कि हमने भारतवर्ष के अधिक से अधिक राजाओं को तो अपने पक्ष में कर लिया है, परंतु अब भी एक शक्तिशाली राजा शेष है जिसकी सेना पल भर में युद्ध का पांसा पलट सकती है और हम जीती हुई बाजी हार सकते हैं। आप किस राजा की बात कर रहे हैं मामाश्री? मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं, जो उस अर्जुन का प्रिय मित्र भी है। भांजे, इससे पहले कि अर्जुन वहां पहुंचे, तुम्हें द्वारकाधीश से सहायता अवश्य मांग लेनी चाहिए। हाँ, परंतु मामाश्री वो किसी भी परिस्थिति में पांडवों का ही साथ देंगे ना। यदि उन्हें धर्म संकट में डाल दो तो वो तुम्हारी भी सहायता करेंगे। मामाश्री, मैंने उनका अपमान करके उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया था, तो फिर मैं किस मुंह से उनसे सहायता मांगूंगा? अरे भांजे, उसके लिए तो तुम उनसे क्षमा भी मांग चुके हो। सुनो, यदि उनसे अपनी रिश्तेदारी का अधिकार जताकर तुम सहायता मांगोगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। उनका कोमल हृदय अवश्य पिघलेगा भांजे, अवश्य। हाँ,